बिना पुस्तकम रंजति हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। यो धुर्वाणी परित्यज्य हा धुर्वाणी निषेवते धुर्वाणी तस् नश्यन्ति हा ध्रुवम नष्टमेव हि। नमस्कार दोस्तों, आई मार्कंडे वंस अगेन केम बिफोर यू टू मेक यू अवेयर एंड अलर्ट फॉर योर फर्दर एकेडमिक कैलेंडर। दोस्तों, हमारे प्राचीन सूक्तियों में कहा गया है कि यो धुर्वाणी परित्यज्य हा धुर्वाणी निषेवते धुर्वाणी तस् नश्यन्ति हा ध्रुवम नष्टमेव हि, कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाता है, अनिश्चित तो उसका अनिश्चित है ही, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। इस उक्ति के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि खास करके 10th बोर्ड के बाद आपके पास एक बड़ा ही सुनहरा अवसर होता है, जहाँ आकर आप यह निर्णय लेते हैं कि आगे आपका क्षेत्र क्या होगा। आप मानविकी विषयों के साथ आगे बढ़ेंगे या आप प्राकृतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज एक छद्म वातावरण पूरी तरह से समाज के ऊपर हावी है, जिसमें हर छात्र और ख़ास करके छात्रों के जो गार्जियंस हैं, माता पिता जो हैं, उनके अंदर एक जिद और एक जुनून छाया हुआ है। वे अपने बच्चे को हर हाल में मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही सफल होते हुए देखना चाहते हैं, या हर बच्चे के अंदर जो नैसर्गिक प्रतिभा होती है उसको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। आप भीड़ तंत्र का हिस्सा न बने, आप सामाजिक दबाव में ना आए और नैसर्गिक रूप से जो प्रतिभा आपके बच्चे में है उसको पहचाने, उसके अनुकूल क्षेत्र में जाने की उसे पूरी आज़ादी दें। गार्जियन अपनी महत्वाकांक्षा को छात्रों के ऊपर न थोपें। गलत परिस्थितियों का निर्माण कर लेने के बाद या गलत विषय का चुनाव कर लेने के बाद आपको बचाने वाला कोई नहीं है। उधरे अंत न होई निबाहु काल नेमिजिमि रावण राहु। जिन्होंने गलत क्षेत्र का चुनाव कर लिया, गलत विषय का चुनाव कर लिया, गलत स्ट्रीम का चुनाव कर लिया, जो सामाजिक दबाव में आ गए, किसी की महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए, ऐसे लोग लगातार असफल हो रहे हैं। और इस असफलता को देखकर मैं बहुत ही मर्माहत और पीड़ित होता रहा हूँ। बहुत सारे छात्रों को मैं जानता हूँ, पिछले 20 सालों का टीचिंग करियर है मेरा, और बहुत अफसोस होता है उन छात्रों को देखकर जिनको मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में सपोर्ट किया था और उसके बाद मैं जानता था कि इसमें नैसर्गिक प्रतिभा कुछ और क्षेत्र को लेकर है, लेकिन ये एक तरह के दबाव के तहत जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एक जुनून सा छा गया है कि हर बच्चा डॉक्टर ही बनेगा और इंजीनियर ही बनेगा, उसके दबाव में आकर के वे उन क्षेत्र का चुनाव कर लिए जिसके लिए नैसर्गिक रूप से वे अनुकूल नहीं थे। दोस्तों, भारतीय सूक्ति के माध्यम से तो मैंने बात आपको समझाने की कोशिश की कि गलत क्षेत्र का निर्माण कर लेने के बाद, गलत विषय वस्तु का चुनाव कर लेने के बाद आपकी बर्बादी को बचाने वाला कोई नहीं है। यही बात मैं एक पश्चिम के विद्वान के मुख से भी आपको साबित करने की कोशिश करूंगा, जिसे हम सभी कार्ल मार्क्स के नाम से जानते हैं। और उस कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड सेकेंड एज ए फार्स। इतिहास स्वयं को दोहराता है। पहले दुष्परिणाम को आप ट्रेजेडी कह सकते हैं, लेकिन उसी तरह के दुष्परिणाम को यदि आप दोबारा भुगतने के लिए विवश हो जाते हैं तो यह एक भद्दा मजाक ही कहा जाएगा, क्योंकि आपने इतिहास से सबक नहीं लिया। तो दोस्तों, ये भारतीय परिवेश में भी और यूरोपियन परिवेश में भी, दोनों जगह से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि अपने नैसर्गिक रुझान, अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और अपने सोच के अनुरूप विषय वस्तु का चुनाव करना सबसे पहला कदम है सफलता का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे और गार्जियन, माता पिता अपनी महत्वाकांक्षा
अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश नहीं करेंगे, या बच्चे छात्र भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये मानकर वो नहीं चलेंगे कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही पढ़ाई है या यही क्षेत्र है जहां वो अपनी सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके लिए शायद आप बने हैं, और उस क्षेत्र में जाकर के आप ऐसे मुकाम पर अपने को स्थापित कर सकते हैं जहां हजारों डॉक्टर और इंजीनियर आपके अधीन काम करेंगे। एक प्रबंधक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में मानविकी विषय का चुनाव करके आप अपने को स्थापित कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में यदि आपका रुझान है तो आप मानविकी विषयों का चुनाव करिए, और मानविकी विषयों के चुनाव करने के बाद आप हमें सेवा का अवसर दें। मैं आप सबको तक्षशिला IAS एकेडमी में आमंत्रित करता हूं, जहां मानविकी विषयों को लेकर आपको एक रीडिंग क्रिएचर से एक थिंकिंग क्रिएचर में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। और जिस दिन आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में रीडिंग क्रिएचर से थिंकिंग क्रिएचर की ओर बढ़ते हैं, मतलब आप आइडिया फॉर्मिंग स्टेज में अपने को ला देते हैं, वहीं पर आप में सिविल सर्वेंट स्पिरिट पैदा हो जाता है, और उसके बाद आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आप व्यवस्था के उस आयाम में होंगे जहां हजारों, जहां सैकड़ों चिकित्सक और इंजीनियर, अभियंता आपकी आदेश के अनुसार कार्य कर रहे होंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है तक्षशिला IAS एकेडमी मलाही पकड़ी पटना में, जहां मानविकी विषयों को लेकर बहुत ही बेहतरीन ढंग से नए मानदंडों पर नए स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ाई जाती है। वहाँ जो वातावरण है उसमें कुछ नूतन आयाम शामिल हैं, और वो नूतन आयाम इस बात को लेकर है कि आखिर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जाए, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के साथ कैसे न्याय किया जाए, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को लेकर आगे जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से कैसे निपटें, और अपने आप को सफलता के उच्चतम शिखर पर कैसे स्थापित करें। इसको लेकर बहुत ही बेहतरीन और आजमाया हुआ एक मौलिक स्ट्रेटजी, जिसे मैंने नाम दिया है समथिंग ऑफ एवरीथिंग और एवरीथिंग ऑफ समथिंग। और इसके साथ इसका दूसरा पहलू है, पहले हॉरिजेंटल स्टडी और बाद में वर्टिकल स्टडी। और इन सब स्ट्रेटजी के साथ जब आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में हमें गाइड करने का मौका देंगे, तो कोई कारण नहीं है कि कल BPSC और UPSC आप क्लियर नहीं करेंगे। तो यदि आप ऐसा मानते हैं कि आप में नैसर्गिक रुझान है मानविकी विषयों को लेकर, ह्यूमैनिटीज को लेकर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश को समझने में आपकी रुचि है, इसको जानने के लिए आप उत्सुक हैं, तो आइए मलाही पकड़ी तक्षशिला IAS एकेडमी में आप सबको मैं इनवाइट करता हूं। और वहां एक नए फार्मूला पर, जिसे मैंने आपके सामने जैसा कहा, समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग, और हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेवल की स्टडी के द्वारा आपको एक रीडिंग क्रिएचर से एक थिंकिंग क्रिएचर में बदला जाएगा। और जिस दिन आप में परिवर्तन आ जाता है, उसी दिन सफलता के 100% गारंटी के पात्र आप हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।